ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाण दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ देवेगा हकीकत दी उड़ान। बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं हम और ब्रॉडवे इमिग्रेशन के चीफ अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ हैं। आज कंवर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के वक्त में यूके जाने के क्या क्या बेनिफिट है, यूके की पढ़ाई करने के साथ साथ किस तरह के बेनिफिट हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के कितनी पॉसिबिलिटी है, हाउसिंग कितनी इजी है। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें कनाडा से तो कनाडा में जॉब्स नहीं है, रिसेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, वीज़ा आसान है। यूके में वीज़ा आज के टाइम में टफ है, लेकिन यूके जाने के बाद सारी चीज़ें आसान हैं। पूरी क्लैरिटी हमें देंगे अमरजीत सिंह कंवर जो ब्रॉडवे इमिग्रेशन के चीफ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कंवर साहब। मैं चाहूँगा कि पूरे पॉइंट्स को एक बार आप एक्सप्लेन करें। यूके जाने के बेनिफिट हैं क्या, ये अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस, नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव इंफॉर्मेशंस भी आप लोग देखते हो। तो दोस्तों, इस समय जो आप यूके को देख रहे हो वो टफ होता जा रहा है, और ये जब भी टफ होगा, कोई भी कंट्री जब भी टफ होगी वो आपके फेवर में ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा टफ था पहले, जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब वो टफ नहीं रहा तो जॉब्स की प्रॉब्लम आने लगी है, क्योंकि ज़्यादा बच्चा वीज़ा लेने लगा है, ज़्यादा बच्चा वहाँ पहुँचने लगा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हाउसिंग को लेके, अकोमोडेशन को लेके ये सब इश्यूज हो रहे हैं। अब यूके के अंदर ये चीज़ उल्टी चल रही है इस समय। वहाँ पर रूल्स थोड़े टफ हो रहे हैं, लाइक स्पाउस को उन्होंने बंद कर दिया अपने मास्टर्स कोर्सेज के साथ, तो उसके कारण भी अब लोग कम पहुँचेंगे तो डेफिनेटली जॉब या हाउसिंग ऐसी ट्रबल्स आपको नहीं आने वाली हैं। जॉब पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेंगी, मार्केट में आपकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। नहीं तो बच्चों की सैलरीज गिरने लग गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर अवेलेबल होने लगे थे। तकरीबन इंडिया से अगर हम बात करें तो 60,000 स्पाउस हर साल जा रहा था, इससे ज़्यादा स्पाउस अफ्रीका से आ रहा था। तो अब वो सारा जो 1.5-2 लाख स्टूडेंट कम होगा, क्योंकि जो स्पाउस बंद होगा तो साथ में स्टूडेंट भी कम होगा। बहुत से लोग हैं जो बिना स्पाउस के जाएंगे ही नहीं। तो अब वो जो शॉर्टेज क्रिएट होगी मार्केट में, वो डेफिनेटली उन बच्चों को बेनिफिट करेगी जो बच्चे यूके जाने की सोच रहे हैं। सेकंड बड़ा बेनिफिट यूके में ये होता है कि आप उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो। पीआर की नज़र से बहुत बच्चे देखते हैं कंट्रीज को, बट यूके इज वन प्लेस वेयर वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज लाइज। यहाँ पर आप जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो, ये वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप उनको कभी इंटरनेट पे चेक करके देखो, उनकी डिग्री, उनकी क्वालिफिकेशन की बहुत वैल्यू है। अगर आप उसको सही से कंप्लीट करते हो, सही से पढ़ते हो, सही से समझते हो, तो वेरी लिटिल चांसेस कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी स्टडी के बाद ना मिल पाए। एक्चुअली आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले रहेंगे। बट मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गलतियाँ करते हैं कि वो जाके अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो फेक बनाते हैं, पैसे दे के बनाते हैं। तो उस तरह की जो क्वालिफिकेशन आप हासिल करोगे, फिर वो एक कागज से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपका कोई कंटेंट नहीं है। तो यूके में अगर पढ़ने जा रहे हो तो आई एडवाइज यू कि आपको वो क्वालिफिकेशन अच्छे से अचीव करनी चाहिए, और उसके 100% आपको रिजल्ट मिलेगी। यूके में खासकर अगर हम लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, इन लोकेशंस की बात करें तो वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनीज के यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं, बेस्ड हैं यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी आपको रहने वाली नहीं है। और यूके इस समय वैसे भी स्किल शॉर्टेज के थ्रू जा रहा है। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं उन्होंने जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन में डाले हुए हैं, तो आपको उन सब का बेनिफिट भी रहने वाला है। कंट्री वाइज आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। तो इसमें एक चीज तो श्योर है कि जो बजट, जो पैसा आप अपनी स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 100% आपको रिटर्न होगा। क्योंकि जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में होंगे, आप फुल टाइम कमाओगे, जॉब की वहाँ पर कोई शॉर्टेज नहीं चल रही है जैसे कनाडा में शोर डला हुआ है, वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। तो लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स की स्मूथ रहती है, तो परेशानी वहाँ पर नहीं रहती। और मास्टर्स वाले बंदे तो खास करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 1 साल पढ़ना होता है और उसके बाद उनका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हो जाता है। उनको लंबी एजुकेशन या लंबी स्टडी नहीं करनी पड़ती। सो दैट इज़ अ वन बिग बेनिफिट। दूसरा, यूके आपको अलग अलग प्रोफाइल्स के क्राइटेरिया से एक्सेप्ट करता है, मतलब विदाउट आईलेट्स भी इसमें ऑप्शंस रहती हैं। कम यूकेवीआई, आईएलटीएस या पीटी स्कोर वालों के लिए भी ऑप्शन रहती हैं। कम परसेंटेज वाले बच्चों के लिए भी ऑप्शंस रहती हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको यूके दे रहा है। तो डेफिनेटली इस समय यूके को जाना आपके लिए फॉर श्योर 100% एक शानदार सफर रहेगा, शानदार जर्नी रहेगी। और यूके इस समय टायर 2 वीजा भी आपको डायरेक्टली दे रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो
कंस्ट्रक्शन के अंदर, जो अपने केयर वर्क के अंदर, ऐसे प्रोफेशंस के अंदर अपने वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं और यूके के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर ही आप PRV हासिल कर पाओगे। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अप्लाई फॉर योर यूके वीज़ा एज सुन एज पॉसिबल। जनवरी इनटेक का भी ये लास्ट वीक बचा है, जिसमें आप दिवाली के बाद मतलब 20 तारीख तक यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट जनवरी इनटेक की एडमिशन्स बंद हो जाएंगी। फिर उसके आगे जो आएंगे वो मार्च और मई इनटेक आएगा, जो और ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा ऑप्शन वाइज, और हो सकता है उसमें विदाउट आइलेट्स की ऑप्शन हो या ना हो, ऐसे बच्चे रह सकते हैं। सो ट्राई टू कॉन्टैक्ट द ब्रॉडवे टीम एज सुन एज पॉसिबल और अपने प्रोफाइल्स की एलिजिबिलिटी को चेक करें, क्योंकि ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हैं तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट हम आपको देंगे कि आपने सारे पैसे देने हैं वीज़ा लगने के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी तरह से अमरजीत सिंह कंवर जी ने हमारे साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। सो कोई भी स्टूडेंट अगर ऑनलाइन फाइल मूव करना चाहता है 9023890238, कंवर साहब की टीम और देश के अलग अलग हिस्सों में, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज में आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।